Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I start new lecture number 5, that is regarding I think Charpit's method, right? Yeah, lecture number 5. This is PD lecture number 5 and this is regarding Charpit's method. Charpit's method. Okay, fine. अच्छा, चारपिट्स मेथड बेसिकली यहाँ पे किसके लिए है? फॉर नॉन लीनियर पीडी, फॉर नॉन लीनियर पीडी. Charpit methods for non-linear PD. Okay. अच्छा. Let the PDE is f of x, y, z, p, q equal to 0. Since dz equal to del z by del x dx plus del z by del y dy, that implies dz equal to p dx plus q dy. फाइन, ठीक है. इसका मैं नंबर दे देता हूं 2. ठीक है, फाइन. अच्छा, ये हो गया. We can find another relation. We can find another relation. We can find another relation between the variables, x, y, z, p, q, that is f of x, y, z, p, q equal to 0. ये नंबर 3 है. We can find another relation between x, y, z, p, q. Okay. On solving 1 and 3, we get the value of p and q. We get the values of p and q. Fine. Solving these two, we get the values of p and q. By putting these values of p and q, in equation 2 becomes इक्वेशन 2 पे पुट कर दिया तो इक्वेशन 2 becomes integrable and easily we can find out integrable, and hence complete integral is find out. Hence complete integral is find out. Okay, nice, got it.
इक्वेशन थ्री obtained by following equations क्या है ना, that is also auxiliary equation, right? that first one था, वो जो था वो था Lagrange auxiliary equation. यहाँ पे जो आ रहा है this one Chapit's auxiliary equation. So that auxiliary equation is dp by fx plus pfz dq by fy plus qfz dz by pfp plus qfq dx by minus fp dy by minus fq df by 0. ठीक है, which is known as ये लास्ट वाला लिखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है, हटाओ. which is known as Chapit's auxiliary equation. Which is known as Chapit's auxiliary equation. यहाँ पे कुछ ट्रिक होगा आपके लिए, आप इसको ये क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाओ इसलिए, ठीक है. ट्रिक नंबर 1, ये क्या बोलते हैं? ट्रिक नंबर 1 आपको बोल रहा है कि मानो f ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, p इक्वल टू a, q इक्वल टू b, दैट इज द ओनली काम. ठीक है, इतना करना है. मैं एग्जाम्पल दूं तो और क्लियर हो जाएगा, देन सॉल्व, और कुछ बचा ही नहीं. तो मैं एग्जाम्पल दूं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. गिवेन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? पुट p इक्वल टू ए, क्यू इक्वल टू बी. मतलब क्या? ये जो गिवेन नॉन लीनियर पीडी है, ये क्या है? नॉन लीनियर पीडी ऑफ द फॉर्म नॉन लीनियर होल स्क्वायर है, डेल जेड बाई डेल एक्स उनका होल स्क्वायर. नॉन लीनियर पीडी ऑफ द फॉर्म ए पी क्यू इक्वल टू 0. ठीक है, पुट दिस वन. ये पुट करने के बाद आपको मिलेगा क्या? ये पुट करने के बाद आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहां से हमें मिलेगा b इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर. ए बी को पॉजिटिव मान के चलो गुरु, ठीक है, चलेगा. अच्छा, देयरफॉर हमारे पास जो फॉर्मूला था डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, दैट इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई. यहां से आप बताओ, यहां से हम यूज करें तो dz क्या हो जाएगा? dz होगा a dx प्लस रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर डी वाई. इंटीग्रेशन कर दो ना बोथ साइड, तो क्या होगा? z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी. दिस वन इज required general solution. This one is required general solution. Got my point? Okay, ये ट्रिक नंबर 1 हो गया. अच्छा, ट्रिक नंबर 2 फॉर यू मैं आपको दूं तो, अच्छा, सी
ट्रिक नंबर 2, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 बोल रहा है एफ पी क्यू जेड का फंक्शन है, क्या करोगे, पुट P इक्वल टू ए क्यू, वहां पे P इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू बी पुट करना था, ये पुट करो देन सॉल्व, इतना काम बचा, ठीक है, ये आपको करना पड़ता है, ठीक है, फाइन। अच्छा, इसका मैं एग्जाम्पल दे दूं तो तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है गिवेन पी क्यू इक्वल टू जेड, इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी कोमा क्यू कोमा जेड, फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड का फंक्शन है। अच्छा, पुट p इक्वल टू ए क्यू, दैट इंप्लाइज p ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड, यहां से आपको मिलेगा q का वैल्यू रूट ओवर जेड बाई ए, ठीक है, q का वैल्यू आपको मिलेगा जेड बाई ए, देयरफॉर p का वैल्यू क्या मिलेगा, a इंटू रूट ओवर जेड बाई ए, यहां से मिलेगा p का वैल्यू रूट ओवर जेड ए, ठीक है, आपको ये जेड बाई ए मिल रहा था और ये जो है ये जेड ए मिल रहा था, ठीक है, ये दोनों मिल गया, रूट ओवर जेड बाई ए मिल गया, क्यू का वैल्यू पी का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर हमें क्या करना है बताओ, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहां से आपको मिलेगा डी जेड इक्वल टू रूट ओवर जेड ए डी एक्स प्लस रूट ओवर जेड बाई ए डी वाई, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जेड पावर माइनस हाफ डी जेड इक्वल टू रूट ओवर ए डी एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर ए डी वाई, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, जेड पावर 2 जेड पावर हाफ इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर ए वाई प्लस सी, ठीक है, ये तो मिलेगा, ठीक है, ये जो मिला है इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, नाउ ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, इसको कैसे हैंडल किया जाए बताओ, इसको कैसे हैंडल किया जाए, ये बोल रहा है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, ऐसा फॉर्म का होना चाहिए, ये फॉर्म को हम बोलते हैं क्लेराउट्स फॉर्म, ये फॉर्म को हम लोग फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब भी होगा पुट p इक्वल टू ए एंड q इक्वल टू b, ठीक है, ये a ध्यान से लिखो, ठीक है, यही वाला काम देन सॉल्व, यही वाला काम करना है। तो इसका भी मैं एग्जाम्पल दूं तो आपको क्या दिखेगा कि z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ऐसा वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो पुट गिवेन ये था, तो पुट क्या करोगे, p इक्वल टू ए पुट करो, q इक्वल टू बी पुट करो, देयरफॉर क्या मिलेगा, z का वैल्यू मिल जाएगा, ये बहुत ही आसान है, बी वाई प्लस ए बी, यही तो मिलेगा, क्लियर, ठीक। अच्छा, ये जो मिल गया इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, ये जो मिल गया इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अभी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे मिलता है, अभी यहाँ पे देखो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
तो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्या करोगे? फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना होगा ZA इक्वल टू एक्स प्लस बी, ZB इक्वल टू वाई प्लस ए। इसको भी जीरो बनाओ, इसको भी जीरो बनाओ। यहाँ से क्या मिलेगा? x इक्वल टू माइनस बी। यहाँ से क्या मिलेगा? b का वैल्यू मिलेगा माइनस एक्स। एंड यहाँ से क्या मिलेगा? y इक्वल टू माइनस ए, मतलब a का वैल्यू माइनस वाई। ठीक है, देयरफॉर हमारा z के जगह पे माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, दैट इज इम्प्लाइज z प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। z प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 ये आपको मिल जाएगा। दिस वन इज सिंगुलर सॉल्यूशन। गॉट माई पॉइंट? बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, यही सीखना है। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, आपके लिए ट्रिक नंबर 3 हो गया। नाउ ट्रिक नंबर 4, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? अच्छा, एफ ऑफ p x इक्वल टू g ऑफ q y इक्वल टू c। c कौन है? ये कांस्टेंट है, ऐसे सेपरेट करना पड़ेगा। एफ ऑफ पी एक्स जी ऑफ क्यू वाई, मतलब पी एक्स से बनाया हुआ फंक्शन इक्वल टू क्यू वाई से बनाया हुआ फंक्शन, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लेना पड़ेगा, देन सॉल्व। ये है काम। इसका भी एग्जाम्पल दूं तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू का प्रोडक्ट है तो स्टिल नॉन लीनियर फॉर्म, ठीक है ना? ये नॉन लीनियर फॉर्म में है। एंड जो रिक्वायर्ड फॉर्म दिया है वो उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? p बाई एक्स इक्वल टू वाई बाई क्यू इक्वल टू, हम क्या मान लेंगे? कोई एक कांस्टेंट c मान लेंगे, ठीक है? मान लिया, बहुत बढ़िया, ये मान लिया। यहां से हमें क्या मिलेगा? p इक्वल टू एक्स सी, ठीक है? p इक्वल टू एक्स सी मिलेगा, q इक्वल टू वाई बाई सी मिलेगा। यहां से बेसिकली हमें क्या करना है? यहां से हमें क्या करना है? पी क्यू का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी यू वाई। पुट करो, p का वैल्यू एक्स सी डी एक्स प्लस वाई बाई सी डी यू वाई। यहां से अब ये बताओ, दैट इज डी जेड। यहां से आप ये बताओ डी जेड इक्वल टू सी एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई सी वाई डी वाई। ये इंटीग्रेट कर लो, करोगे तो क्या मिलेगा? जेड इक्वल टू सी बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू सी वाई स्क्वायर प्लस कोई सी डेस्ट, ठीक है? चलेगा। दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड जेनरल सॉल्यूशन। तो 4 फीट मेथड तो सीख गया। 4 फीट मेथड में 4 ट्रिक यूज किया, वो ट्रिक को यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। फाइन। फॉर यू many interesting questions are available. For you many interesting questions are available. I want to discuss some of them. After that I going to I am moving towards PDE with constant coefficient. उनका जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। वो सब जैसे फाइंड करते थे ओडी में, पीडी में भी होता है, ठीक है? तो पीडी विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है? उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा।
बट अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2-4 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखो एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल a solution of the PDE, a solution of the PDE, कौन सा वाला PDE ना, a solution of the PDE x del u by del x plus y del u by del y plus del u by del x उनका होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई उनका होल स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 0 represents an ellipse in the xy plane an ellipse in the XYU space, a parabola in the UX plane, a hyperbola in the UY प्लेन, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपका u क्या दिया है? u दिया है px qy p स्क्वायर q स्क्वायर, क्लियर आउट्स फॉर्म है। तो पुट p इक्वल टू a, q इक्वल टू b, ये पुट करोगे तो हमारा जो u आएगा, इसको पुट करेंगे तो हमारा जो u आएगा वो आएगा ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस वन आवर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन से तो कम बनेगा नहीं, हमें सिंगुलर सॉल्यूशन के ऊपर मूव करना पड़ेगा। सो UA, देयरफॉर UA फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन अभी डिस्कस किया x प्लस 2a, UB इक्वल टू y प्लस 2b इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा b इक्वल टू माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा a इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। यहाँ से u इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। यहाँ से आपको मिलेगा कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, ये मिल जाएगा। यहाँ से आप देखो कि u इक्वल टू माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो मिल रहा है ना, ये जो मिल रहा है ये कैसा मिला? ये जो मिला है ये कैसा टाइप का दिख रहा है? ये दिख रहा है पैराबोला। इन द इलिप्स तो कहीं नहीं लग रहा है, पैराबोला इन द UX प्लेन, हाइपरबोला भी नहीं लग रहा है, सॉरी यस इलिप्स लग रहा है, बट इलिप्स XY प्लेन में, इलिप्स इन द XY प्लेन, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। पैराबोला इन द UX प्लेन इज करेक्ट, राइट? पैराबोला इन द UX प्लेन इज करेक्ट, सही होगा। UX प्लेन में पैराबोला होने से कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलेगा, फाइन।
Okay, now next one more question for you. Solve root p plus root q equal to 1. ये ऑप्शन बोल रहा है z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट ओवर 1 नो प्लस 1 माइनस रूट ओवर ए होल स्क्वायर वाई प्लस सी. बी ऑप्शन बोल रहा है z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर ए वाई प्लस सी. सी ऑप्शन बोल रहा है z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर ए उनका होल स्क्वायर y प्लस सी. डी ऑप्शन बोल रहा है नॉन ऑफ दिस. इजी क्वेश्चन है, इसको कर लिया जाए. नेक्स्ट क्लास में आई कलेक्ट सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स फ्रॉम गेट PYQ क्वेश्चंस. ओके, देन यू नीड टू डू दोस करेक्शन वर्क्स. ओके, ये एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 फॉर्म है. यहाँ से पुट p इक्वल टू ए q इक्वल टू बी. ठीक है ना, यही तो काम करना है. Therefore रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी इक्वल टू 1. यहाँ से मिलेगा रूट ओवर बी इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर ए. यहाँ से मिलेगा बी का वैल्यू 1 माइनस रूट ओवर ए उनका होल स्क्वायर. ठीक है, बी मिल गया, ए मिल गया. Therefore डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. यहाँ से आपको मिलेगा डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर ए होल स्क्वायर डी वाई. यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर ए होल स्क्वायर वाई प्लस सी. ठीक है, ये मिल जाएगा आपको. ये जब भी मिलेगा दिस वन इज आवर आंसर. ये आंसर कहाँ पे दिया है, देखो दिस वन फर्स्ट ऑप्शन. सो योर करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर. Hopefully you enjoy this session. Here I cover Charpit's method and 4 different tricks for handle Charpit's method, and some beautiful examples are there I discuss in this video. If you feel that this video is helpful for your any friends, definitely share with them. Please share and subscribe my channel. Thank you.